हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 7 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट एचपी करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये इवनिंग बूस्टर का जो है वो पार्ट 15 है। 14 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिनको आप प्रीवियस वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि सफिशिएंट जो हैं वो आपके क्वेश्चंस नहीं थे। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिफरेंट आपके लिए मॉक टेस्ट जो है हम लेकर आए हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल से आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आपको परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से मॉक टेस्ट को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जो भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो कूपन कोड ज़रूर जो है वो आप अप्लाई कीजिएगा जीके स्टडी 40 का, जिससे आपको डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है वो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। हिमाचल प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में जो है वो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं जो है वो सोशल मीडिया पर डिस्कस कर चुका हूँ पूरी डिटेल के साथ। आई थिंक आप सभी को पता होगा जो भी फॉलो करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 7वां। अगर बात करें, कंपैरिजन करें 2015 से, तो 2015 में अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उसका स्थान था 17वां। तो एक बहुत अच्छा इंक्रीज देखा गया है रैंकिंग के मामले में, और इस साल जो स्थान मिला है मतलब 2019 का, वो मिला है 7वां। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता नवाचार पुरस्कार के लिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले को देश भर में टॉप 12 जिलों में शामिल किया गया है? तो इसमें क्या है कि देश भर में से 12 जिलों को जो है वो चयनित किया गया है डिफरेंट वर्क के लिए, और ये फेज़ 1 है। इसके बाद क्या होगा कि जितने भी जिलों को चूज़ किया गया है, यानी कि 12 जिलों को, वो 9 सितंबर को जो एक स्क्रीनिंग समिति बनाई गई है उनके सामने अपने अपने प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। अब यहाँ पर जो इसमें हिमाचल प्रदेश का जिला सिलेक्ट हुआ है वो है आपका सिरमौर जिला। और बात करें क्यों सिलेक्ट हुआ है, तो सिरमौर के डीसी के द्वारा जो पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए सिरमौर को जो एक पॉलीब्रिक्स विधि अपनाई गई थी पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसके आधार पर जो है इसका चयन किया गया है। तो अब 9 सितंबर को जो है वो सिरमौर की तरफ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी जाएगी पॉलीब्रिक्स के ऊपर, और फिर आगे के जो भी स्टेप होंगे वो आगे समिति के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में मदर टेरेसा फाउंडेशन का चेयरमैन जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में ही जो है वो मदर टेरेसा फाउंडेशन की इकाई का गठन किया गया है। अब इसमें होता क्या है कि अगर बात करें आपकी स्टेट लेवल के बारे में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में, तो एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और एक फीमेल चेयरमैन होती है। और ऐसा ही सेम प्रोसेस होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी आपका एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और एक फीमेल चेयरमैन होगी। तो डिस्ट्रिक्ट का तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट अगर आपका स्टेट लेवल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मेल जो है उसके बारे में पूछा गया है, यानी कि मेल प्रेसिडेंट मतलब मेल चेयरमैन आपका कौन है, तो वो है आपके अनिल गोयल। वाइस चेयरमैन की बात करें, प्रेसिडेंट नहीं सॉरी, वाइस चेयरमैन की बात करें तो वो है आपके रतन ठाकुर। ठीक है, तो मेन चेयरमैन आपके अनिल गोयल हो गए और आपके वाइस चेयरमैन हो गए रतन ठाकुर। फीमेल चेयरमैन की बात करें तो वो है आपकी रुबीना परवीन। ठीक है, याद रखिएगा आरपी से रूबीना परवीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के कितने शिक्षकों को इस साल राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से जो है नवाजा गया है? तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रीय स्तरीय शिक्षक अवार्ड जिनको दिया गया है उनके बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो HP जीके ऑफिशियल सर्च मारकर जो है वो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ जीके स्टडी को भी आप इंडियन जीके के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य स्तरीय जो आपका शिक्षक पुरस्कार यानी कि हिमाचल में दिया गया है वो कितने शिक्षकों को दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका 16 शिक्षकों को। अब इसमें बात करें तो 13 जो थे, जो 13 का चयन किया गया है वो आवेदन के तौर पर किया गया है, यानी कि जिन्होंने आवेदन किया था उनमें से कमेटी ने जो है वो 13 को चूज़ किया है, और जो 3 हैं आपके वो राज्य सरकार के द्वारा जो है वो चुने गए हैं। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, मेन चीज़ आपको याद रखनी है 60। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जंगली जानवर के हमले से हुई मौत पर कितना मुआवजा जो है अब सरकार द्वारा दिया जाएगा? पहले की अगर बात करें तो अगर कोई भी जंगली जानवर जो है वो किसी आदमी पर हमला करता था और उसकी डेथ हो जाती थी तो 1 लाख रुपए जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता था। बट हाल ही में ही जो है इसको इंक्रीज किया गया है और अब इसको इंक्रीज करके 4 लाख कर दिया गया है, यानी कि तो अब जो है वो 4 लाख मिलेंगे। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो है वो विकलांग हो जाता है, यानी कि अगर कोई जंगली जानवर हमला करता है और कुछ टांग वगैरह टूट जाती है या विकलांग हो जाता है किसी भी तरह से, तो उसको जो है वो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर व्यक्ति को गंभीर घायल होता है यानी कि सीरियस इंजर वो हो जाता है तो उसको 75,000 रुपये दिए जाएंगे, और अगर मामूली चोटें आती हैं तो उसको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये आपको पूरा आंकड़ा जो है वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही कौन सा खेती मॉडल लागू किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में जल्द ही जो है वो एक मॉडल आने वाला है जिस
इसका जो है वो मेन मकसद क्या है कि जो किसानों की आय है उसको दुगना करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लखपति किसान मॉडल। यहाँ किसान नहीं है, यहाँ पर खेती आएगा, लखपति खेती मॉडल। और इसमें किया क्या जाएगा कि किसानों से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही हैं उन सभी को एक साथ मिलाकर जो है वो लागू किया जाएगा, ताकि जो है वो किसानों की आय डबल करने में जो है वो बेनिफिट हो सके। अभी जो है वो कृषि विभाग इसके ऊपर कार्य कर रहा है, तो देखा जाएगा कि जब भी ये अप्लाई होगा। बट आपको याद रखना है कि लखपति खेती मॉडल जो है वो इसका नाम है। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही काली हल्दी की पैदावार में देश भर में कौन सा जिला बन जाएगा? यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जिला नहीं है, यहाँ पर आपका राज्य आएगा। तो हिमाचल प्रदेश में अभी जो है वो हाल ही में ही ट्रायल बेस पर जो है वो काली हल्दी का उत्पादन किया गया है, और ये जो ट्रायल था आपका ये सफल रहा है। तो अब जो है वो अगर ऐसा हो जाता है, अगर हिमाचल प्रदेश काली हल्दी की जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर देता है, तो भारत में जो है वो इसका स्थान जो है वो कौन से नंबर पर होगा ये पूछा गया है। तो इसका जो स्थान होगा वो होगा 5वां। इससे पहले भी जो है वो 4 राज्य ऐसे हैं जो काली हल्दी की प्रोडक्शन करते हैं। उनमें आता है आपका वेस्ट बंगाल, फिर आता है आपका एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है आपका ओडिशा, और फिर आता है आपका यूपी। तो इन 4 जिलों के बाद जो 5वां स्थान आएगा वो आएगा आपका हिमाचल प्रदेश का। तो हमीरपुर में जो है वो नेरी में एक हर्बल गार्डन है जहां पर ये ट्रायल किया गया था, और ट्रायल बीज को जो है वो मध्य प्रदेश से लाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि कहां पर ट्रायल किया गया है काली हल्दी की प्रोडक्शन का, तो वो किया गया है हमीरपुर नेरी के एक हर्बल गार्डन में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हिमाचल प्रदेश से कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनको बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रजनीश कुमार। इनका पूरा नाम है रजनीश कुमार महाजन। और अगर ये पूछ लिया जाता है ये किस जिले से संबंधित है, तो ये हैं आपके चंबा से। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि किस स्थान से, तो वो हैं आपके डलहौजी से। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस साल तक हिमाचल को बेसहारा पशुओं से मुक्त बनाने का जो है वो निर्णय लिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत ई रिक्शा, 3 व्हीलर, छोटी मालवाहक गाड़ियों पर युवाओं को अब कितने लाख तक का लोन जो है वो दिया जाएगा? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में ऑलरेडी कितना जो है वो उपदान दिया जाता है उसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। बट अब बात आई है यहाँ पर लोन की, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 10 लाख। 10 लाख तक का लोन जो है वो ताकि बेरोजगारी को थोड़ा कम किया जा सके, इसका मेन मोटिव जो है वो ये रखा गया है। तो 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा रिक्शा, 3 व्हीलर, छोटी मालवाहक गाड़ियों पर। उसके साथ साथ जो है वो 25 से 30% का जो है वो अनुदान भी दिया जाएगा, और 3 साल तक जो ब्याज दर पर है वहां पर जो है वो 5% की छूट भी दी जाएगी। तो ये जो सारे डिसीजन लिए गए हैं ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आपके लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को नगर निगम बनाने का हाल ही में ही फैसला लिया गया है? तो नगर निगम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन चुके हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है पालमपुर। और आपको कमेंट करके बताना है, या फिर आप ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अब हिमाचल प्रदेश में टोटल मिलाकर जो है वो कितने नगर निगम है। तो इसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और नाम भी लिखिएगा साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए किस बैंक की सहायता से ही किस बैंक के साथ जो है हाल ही में ही एग्रीमेंट साइन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिमला शहर के सौंदर्यीकरण पर जो है वो कितने करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे? अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका ज़रूरी नहीं है कि कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाए, बहुत रेयर चांसेस हैं, बट फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 550 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्द ही जो है वो आपका कुल्लू जिले में एक महिला पुलिस थाने की स्थापना जो है वो की जाएगी। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि किस जिले में की जाएगी, और तो इसके लिए जो है वो कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है या कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3.52 करोड़ रुपीज़। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये हमारा मोटिवेशन होता है। और अगर आपको लगता है कि चैनल आपके काम का है और आप पहली बार इस चैनल पर हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।